लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे, ये नामुमकिन है। हिंदू राष्ट्र फर्जी राष्ट्र है, जब तक संविधान है जिंदा है, हिंदू राष्ट्र सिर्फ ढकोसला है। अगर इतना ही दम है तो नरेंद्र मोदी करवा दे हिंदू राष्ट्र। जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो ये कहेंगे तो ये बोलेंगे वही लिखना होगा, ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। हम जो चाहेंगे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज चाहेंगे वो होगा। देश के अंदर बस एक ही मुहिम लेकर चल रहे हैं कि हम मनुवाद से नहीं डरेंगे, और मनुवाद के खिलाफ देखिए आज हजारों की संख्या में जो तादाद है, ये एक हजूम है। ऐलान कर दे लाल किले से क्या हिंदू राष्ट्र होगा, ये अंधभक्तों को सिर्फ बरगलाने की चीज है, देश को गुमराह करने की चीज है। मनुस्मृति को इस देश के अंदर से खत्म करना है, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। आज मनुस्मृति को खत्म करने के लिए मनुस्मृति के खिलाफ ये हजूम उमड़ा है। सबसे पहले 135वीं जयंती का बहुत बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं, धम कामनाएं। और देश के अंदर यही संदेश है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें। शिक्षित संघर्ष और जो बाबा साहब का नारा है उसको मजबूत करते हुए आज देखिए हजारों की तादाद में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग जो सरकार कह रही है कि भाई किसी भी हम तानाशाह से लोग डरा देंगे, वो डरने वाले हम लोग नहीं हैं। और पूरे तरीके से हम देश के अंदर बस एक ही मुहिम लेकर चल रहे हैं कि हम मनुवाद से नहीं डरेंगे, और मनुवाद के खिलाफ देखिए आज हजारों की संख्या में जो तादाद है, ये एक हजूम है। ये पूरी तरीके से कह रहा है कि देखिए तमाम बच्चे और भी समर्थक सिर्फ इसलिए आए हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जिंदा रहे। जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो ये कहेंगे तो ये बोलेंगे वही लिखना होगा, ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। हम जो चाहेंगे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज चाहेंगे वो होगा। पर क्या लगता है बाबा साहब के सपनों के भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, या बिल्कुल बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं आज अगर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, परिवार को लेकर लोग साथी अपने आ रहे हैं, तो आगे बढ़ने की मुहिम है ये। हजारों साथी मिलकर एकजुट होकर पहुँच रहे हैं, और तमाम लोग देख रहे हैं आपकी। अभी मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे, 4-4 साल के बच्चे पैदल चल के आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बढ़ाने की मुहिम है। लोग कह रहे हैं कि भाई लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे, ये नामुमकिन है। संविधान से जो छेड़ा है, जिसने अभी तक छेड़ा है, तो वो खत्म हो गया है एक तरीके से, वो पार्टी खत्म हो गई है। देखिए हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो रही है। हिंदू राष्ट्र फर्जी राष्ट्र है, जब तक संविधान है जिंदा है, हिंदू राष्ट्र सिर्फ ढकोसला है। अगर इतना ही दम है तो नरेंद्र मोदी करवा दे हिंदू राष्ट्र। ऐलान कर दे लाल किले से क्या हिंदू राष्ट्र होगा, ये अंधभक्तों को सिर्फ बरगलाने की चीज़ है, देश को गुमराह करने की चीज़ है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता। तो और हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या हम जैसे लोग चुप रहेंगे क्या? हम जैसे लोग लड़ाई लड़ेंगे तमाम मुद्दों को लेकर, और लड़ते हुए आए हैं। हिंदू राष्ट्र सिर्फ और एक ख्वाब है जो तमाम रोजी रोटी, बेरोजगारी, इन मुद्दों से भड़काने का सिर्फ एक जुमला है हिंदू राष्ट्र। राम राज्य स्थापित होगा, सब बराबर हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है, और राम राज्य कोई नहीं है। राम एक काल्पनिक कहानी है, उसमें आप मत जाइए। राम राज्य, राम जैसा मैं कहूँगा किसी भी तरीके का तर्क वितर्क में जाना ही नहीं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति को इस देश के अंदर से खत्म करना है, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। आज मनुस्मृति को खत्म करने के लिए मनुस्मृति के खिलाफ ये हजूम उमड़ा है। 135वीं जयंती ऐसे ही नहीं मना रहे लोग। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आगे नरेंद्र मोदी को भी संविधान पकड़ के नमन करना पड़ रहा है, बस इसलिए क्योंकि वो जानते हैं 2024 में ताकत देख ली। 6000 वोटों से पीछे चले थे नरेंद्र मोदी, संविधान की ताकत पता लग गई थी इस बार। तो ये मोहब्बत है कि मजबूरी है? ये मोहब्बत है। ये किस तरीके की मोहब्बत है बताऊं? ये मोहब्बत है दलितों के छलावा की मोहब्बत। असली वो है जो जा रहे हैं हाथरस उत्पीड़न के अंदर, लोग जो जा रहे हैं, जो लोग दलित उत्पीड़न मामलों में जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी बहुजन समाज के लोग हों, और कह रहे हैं कि नहीं, मजबूती के साथ खड़े रहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ, देश के साथ। ये चाहे सोशल मीडिया बैन कर दें, ट्विटर बैन कर दें, यूट्यूब बैन कर दें, इंस्टाग्राम बैन कर दें, हम लोग मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये लोग सोशल मीडिया बंद करेंगे, सड़क पे बोलेंगे, इंडिया गेट पर बोलेंगे, जंतर मंतर बोलेंगे, जहां बोलना होगा वहां बोलेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। ये चाहते हैं इनको आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर तमाम तरीके से प्रताड़ित कर हमारी आवाज़ बंद करा, लेकिन ये आवाज़ बंद नहीं होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, वो आवाज़ दी है, उस आवाज़ को हम हर तरीके से बोलेंगे। आज भी यहाँ खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे अपने समाज के लिए। जो संवैधानिक बात करता है देश में, उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन हम देखें कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है उसको मंच। काशीराम साहब ने कहा था सत्ता की चाबी, जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी तो ये उत्पीड़न नहीं बंद हो। सत्ता की चाबी मैं देख रहा हूँ आज तमाम विपक्ष के नेता जो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सत्ता की चाबी भी आएगी और मजबूती से हम तमाम मुद्दों पर, आप देख रहे होंगे दलितों पर ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, लोग जा रहे हैं और मदद कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। सिर्फ चाहे वोट चोरी हो, तमाम मुद्दों से अगर सरकार आ भी रही है तो कुछ दिनों की, बड़े मुगल शासक चले गए, सब चले गए, अंग्रेज चले गए, नरेंद्र मोदी भी जाएंगे और पक्का जाएंगे इस बार। लेकिन सर जिस तरह से पूरे देश भर में ये जो अम्बेडकर जयंती मनाने का जो वो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्रेज बन गया है। हाँ। आप देखो कि पूरे देश में हर जगह पर ये हो रहा है, तो क्या इसके साथ साथ विचार भी बढ़ रहे हैं? नहीं, विचार बढ़ रहे हैं लोग। अगर विचार नहीं बढ़ रहे होते तो आप देखिए विचारों को जो सपना पूरा करने के लिए मुहिम छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो नहीं आते। अगर परिवार, एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आ रहा है, एक व्यक्ति अपने परिवार के
परिवार को लेकर कह रहा है कि नहीं मैं अपने बच्चों को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, किस लिए, विचार देने के लिए तो लेकर आ रहा है। इन विचारों से क्रांति होगी, बहुजन आंदोलन मजबूत होगा और सभी परिवारों को अपने पूरे सह परिवार यहाँ पर आना चाहिए और इन संगठनों का हिस्सा, चाहे कोई भी संगठन हो, उनका हिस्सा बनिए, आंदोलन को मजबूत करिए। जय भीम, जय भारत।